Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. अल्लाह से दुआ भी है और यकीनन आप सब लोग महफूज होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग उस दुआ आगाज़ को अपनी घरों में उसकी पाबंदी कर रहे होंगे जो आपको इक़रा की तरफ से मिला था, जैसे सूरह यासीन पढ़ना, सूरह फातिहा वगैरह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हालात आगे बेहतर कर देंगे। स्टूडेंट्स, एज वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने उसका एग्ज़ाम भी दे दिया है एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर रिज़ल्ट, है ना। सो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड टर्म। हम सेकेंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं और हम उसमें आज अपना पहला यूनिट पढ़ेंगे उसका। सो स्टूडेंट्स, एज यू रिमेंबर, आपको ये भी याद होगा, वी हैव कंप्लीटेड आवर 8 चैप्टर्स इन इक़रा इंग्लिश ग्रामर बुक 1 में हमने उसके 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। वी हैव कंप्लीटेड इन इक़रा इंग्लिश बुक 1 में हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट टर्म में। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर रिमेनिंग चैप्टर्स। इसमें जो मज़ीद जो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, उसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन में, इस टर्म में, ठीक है। नो क्लास ओपन यूनिट नंबर 9। व्हाट इज़ इन यूनिट नंबर 9? लेट्स सी। ओपन पेज 51 एंड ऑन पेज नंबर 51 वी हैव यूनिट नंबर 9 हैव। सेकेंड टर्म हम यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। व्हाट आर हैज़ कि हैज़ है क्या? स्टूडेंट्स, हैज़ टेल अस अबाउट बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स यानी किसी के पास कोई चीज़ हो या किसी का कोई चीज़ का ताल्लुक़ किसी से हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं हैव को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इट शोज़ द ओनरशिप। हैज़ शो द ओनरशिप। क्या करते हैं ये मिल्कियत को शो करते हैं, यानी किसी के पास कोई चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई मार्कर्स। अब क्या है? यस, आई हैव माई मार्कर्स। आई हैव 3 मार्कर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। माई फ्रेंड्स पॉइंटर, दैट मीन्स माई फ्रेंड हैज़ अ पॉइंटर और शी हैज़ अ पॉइंटर, ठीक है। क्या मतलब? किसी की कोई मिल्कियत में हो, कोई किसी की चीज़ उसके ओनरशिप में हो तो फिर हम हैज़ स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स हैव द प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करते हैं हैज़ की। ओके स्टूडेंट्स, ओपन द बुक। आई जस्ट नाउ लेट्स सी, हियर वी हैव सम सेंटेंसेस विद पिक्चर्स। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा और वाज़ेह समझ में आएगा। आई हैव अ बैग। मेरे पास एक बस्ता है। शी हैज़ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। उसके पास खूबसूरत फूल हैं। ही हैज़ अ कंप्यूटर। उसके पास, यानी यहाँ पे हमने प्रोनाउन बहुत अच्छा पढ़ा था ना यूनिट नंबर 6 में, याद है ना। उसमें ही, शी, ही बॉय के लिए और शी गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है। ही हैज़ अ कंप्यूटर। उसके पास एक कंप्यूटर है। यू हैव अ बैट। तुम्हारे पास एक बल्ला है। वी हैव बाइसिकल्स। हमारे पास बाइसिकल्स हैं। इट हैज़ अ टेल, यानी यहाँ पिक्चर में क्या बना हुआ है? रैट है ना, तो हम इसके लिए इट यूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ अ टेल, उसकी एक दुम है। दे हैव मेनी बुक्स। इनके पास देखें कितनी किताबें हैं, तो फिर क्या हो रहा है? दे हैव मेनी बुक्स। उनके पास बहुत सारी, मेनी बहुत सारी, बुक्स किताबें हैं। इज इट क्लियर क्लास? आई होप यू विल डू इट। नाउ लेट्स सी now look at the board. Yes students, here I have made chart. मैंने एक छोटा सा बोर्ड पे चार्ट बनाया ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आए कि where we use have और where we use
हैज़, यानी हम हैव कहाँ इस्तेमाल करते हैं और हैज़ कहाँ. लुक एट द चार्ट. आई हैव, वी हैव, you have, they have, and और दूसरी क्या, all the plural nouns. हम और भी जो जमा nouns होते हैं, एक से ज़्यादा nouns होते हैं, उनके साथ भी हम have यूज़ करते हैं. For example, girls have, boys have, places have, animals have, birds have, things have. For example, girls have bags, boys have bats, places have shopping malls, animals have tails और कुछ भी, birds have beaks, things have different चीज़ें हो सकती हैं things में, है ना, table, chair, fan, whatever, pen, pencil. So things have many shape. Is it clear, class? Now let's see has. He has, she has, it has. हमने it को बहुत अच्छा पढ़ा था ना pronoun में. So let's move और singular nouns. यहाँ पे मैंने कुछ singular nouns लिख लिए हैं. For example, girls, girl, boys, boy, place, places, place, animals, animal, birds, bird, things, thing. ठीक है ना, मैंने इसको सिंगुलर कर दिया है. और मैंने क्या किया है, what I did, I use has with singular noun. Girl has, boy has, place has, animal has, bird has, thing has. ठीक है, girl has bag, boy has bat, place has shopping mall, animal has, मैंने जैसे आपको उसको कहा tails का था tail, bird has wings, thing has shape. ठीक है, समझ में आई बात? I hope you all have understood it. ठीक है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि you will do the exercise of book. आप खुद से कर लेंगे इंशाल्लाह. Now let's come to the book. Yes students, let's come to the page number 52. Here we have paragraph. ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या है, पिक्चर्स भी बनी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पिक्चर्स में कुछ चीज़ें भी शो हुई हैं. पोजीशन, ओनरशिप भी शो हुआ हुआ है, बिलोंगिंग्स है बच्चों की. अब वो पढ़ते हैं कि किसके पास क्या है. इज इट, देयर आर सम चिल्ड्रन इन द पार्क, दे आर प्लेइंग एंड हैविंग फन. पार्क में देखिए कुछ बच्चे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग एंड हैविंग फन, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं. सफ़िया इज़ वेरी हैप्पी, सफ़िया बहुत खुश है. शी हैज़ बलून्स इन हर हैंड, सफ़िया, अब इसमें तलाश करें सफ़िया कौन सी हैं. यस, शी इज़ सफ़िया. सफ़िया इज़ वेरी हैप्पी, बड़ी खुश हैं. और शी हैज़ बलून्स, क्या है उसके हाथ में, उसके ओनरशिप में क्या है, उसकी बिलोंगिंग्स में क्या है, बलून्स, गुब्बारे. शी हैज़ बलून्स इन हर हैंड एंड बलून्स आर रेड एंड ब्लू. बलून्स के कलर क्या हैं, रेड, ब्लू. अहमद हैज़ अ स्केटिंग बोर्ड. चलिए अब तलाश करते हैं कि अहमद कहाँ पर है इस पिक्चर में. यस, ही इज़ अहमद. सो अहमद हैज़ अ स्केटिंग बोर्ड. अहमद के पास एक स्केटिंग बोर्ड है ना. अकरम एंड असलम हैव अ फुटबॉल. वेयर आर अकरम एंड असलम? यस, they both are Akram and Aslam. What they have? They have a balloon, football, sorry. अकरम एंड असलम हैव अ फुटबॉल. अकरम और असलम के पास एक फुटबॉल है. सारा एंड हारिस हैव अ स्कीपिंग रोप. वेयर आर सारा एंड हारिस? यस, सारा एंड हारिस, दे बोथ हैव स्कीपिंग रोप. आप लोग गेम खेलते हैं ना, ये वाला स्कीपिंग, वो रस्सी को वो इस तरह से उछलते हैं ना, बहुत मज़ा आता है इसमें.
तो सारा एंड हारिस हैव अ स्कीपिंग रोप, उनके पास स्कीपिंग रोप यानी उनके पास रस्सी है ना, जिससे वो खेल रहे हैं. ओके. फाइजा हैज़ अ बाइसाइकिल. कहाँ है फाइजा? यस, शी इज़ फाइजा. फाइजा के पास एक साइकिल है. फाइजा हैज़ अ बाइसाइकिल. ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी. ये सारे बच्चे बड़े खुश हैं. और आप बच्चे बहुत खुश होते हैं ना गेम से. ओके क्लास, वी हैव डन इट एंड हियर यू कैन सी आई अंडरलाइन द प्रोनाउन विद हैज़ और हैव वॉट एवर. हैज़ हमने प्रोनाउन उसको अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू पेंसिल से. इसी तरह से अहमद नाउन है, उसके साथ भी हमने हैज़ को अंडरलाइन किया हुआ है. इस सेंटेंस में देखिए अहमद के बारे में है, उसकी बिलोंगिंग के बारे में. तो सिंगुलर हो गया ना अहमद, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है. अकरम एंड असलम हैव, यहाँ पे कितने लड़के हैं? 2. सो दैट मीन्स प्लूरल के साथ हमने हैव यूज़ किया है. सो सेम एज दैट सारा एंड हारिस, 2 लोग हैं. एक सारा लड़की और एक लड़का. हैव अ स्कीपिंग रोप, तो 2 लोगों के लिए हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया है. इज इट क्लियर क्लास? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. फाइजा हैज़, यहाँ पे चूँकि फाइजा सिंगुलर नाउन है और इसके लिए अगर मैं अब मुझे बताएं कि ये इसकी जगह में क्या इस्तेमाल करूँगी, प्रोनाउन में क्या इस्तेमाल करूँगी? यस, शी हैज़. इंस्टेड ऑफ फाइजा वी यूज़ शी, या कोई भी गर्ल का नेम होगा उसकी जगह पे हम हैज़ यूज़ करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. मीन्स के अगर कोई एक लड़की के बारे में बात है तो उसकी जगह हम शी लगाते हैं, और अगर एक लड़के के बारे में बात है तो हम उसकी जगह ही लगाते हैं. और सिंगुलर नाउन अगर है तो फिर आपको बता दिया था, सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उसकी जगह हैज़ लगाते हैं. प्लूरल नाउन हो और प्लूरल प्रोनाउन है तो उसकी जगह हम हैव लगाते हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट इंशाल्लाह. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हियर वी हैव पिक्चर्स. 5 पिक्चर्स हैं यहाँ पे दी हुई और इसमें हमने हैज़ हैव बताना है. ठीक है. हियर यू कैन सी अ गर्ल विथ फ्लावर्स. तो आप क्या कहेंगे? इंस्टेड ऑफ गर्ल्स हम क्या लिखेंगे? हम देख रहे हैं, हम लिख भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल हमें क्या लिखना है? हैज़ या हैव. क्या लिखना चाहिए यहाँ पे मुझे? हैज़ या हैव? जी बिल्कुल, वी शुड शी हैज़. शी हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. Here you can see a cat. Cat भी सिंगुलर है, so that means we have to write has. अच्छा, अभी हम एक कैट है, तो हमने प्रोनाउन क्या यूज़ करना होगा उसकी जगह? Yes, it. Very good. Here you can see 2 boys. So 2 लड़कों के बारे में है, तो that means we have to use have. इंस्टेड ऑफ 2 बॉयज हम लिखेंगे दे. ठीक है बेटा. ओके, हियर यू कैन सी अ बॉय हु हैज़ अ पेंसिल. तो डैट मीन्स हमने क्या लिखना है? हमें कौन सा हैज़ यूज़ करना है? जी बिल्कुल हैज़. और अ बॉय है तो डैट मीन्स हमें प्रोनाउन ही यूज़ करना है. हियर यू कैन सी अ स्नेक. जी स्नेक क्या कहा मैंने? स्नेक चार्मर. यानी हाँ देखें वोकैबुलरी मिल गई ना. सपेरे को कहते हैं स्नेक चार्मर, यानी सांप वाला. सो स्नेक चार्मर हैज़ स्नेक. तो यहाँ भी हम हैज़ लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्नेक चार्मर. और हम चाहें स्नेक चार्मर की जगह पे अगर हम चाहें तो ही भी लिख सकते हैं क्लास. है ना क्लास? इससे चूँकि यहाँ इसके इंस्टेड में भी हम ही लिख सकते हैं. ओके क्लास, हेयर वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. आई होप यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. मुझे पक्की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आप ये खुद से करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका यूजेस हमने आपको बता दिया. एंड दिस एक्सरसाइज विल बी डन इन योर होमवर्क बाय योरसेल्फ. मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं दे रही, है ना, आप खुद करेंगे. आई होप यू विल डू इट. सो स्टूडेंट्स, नोट डाउन द होमवर्क. यस स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क एज आई हैव टोल्ड यू. ठीक है ना, इसको नोट डाउन किया, होमवर्क पे करेंगे. नाउ टर्न द पेज
ओपन पेज 54। हेयर यू हैव वर्ड बैंक। आपको इसकी प्रैक्टिस है अच्छी खासी कि इस वर्ड बैंक को आपने लर्न भी करना है और इसको कॉपी डाउन भी करना है अपने नोटबुक में, ठीक है ना। क्लियर स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग यू द कॉपी, हाउ यू विल मेंटेन इट, किस तरह आपको इसको मेंटेन करना है। दिस इज़ योर कॉपी। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पिछला एक्सपीरियंस है इसका। हेयर आई हैव रिटन सेकेंड टर्म और मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट और यूनिट नंबर के बारे में लिखा है। यहाँ पे वही पेज नंबर जैसे हम लोग आपको बता सकते हैं। और हेयर वी हैव मेड टाइटल पेज, ठीक है, टाइटल पेज हमारा बना हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है इकरा इंग्लिश बुक 1। अच्छा, मैंने इसके नीचे भी सेकेंड टर्म 2020-2021 लिख दिया है। हेयर आई हैव मेड टाइटल ऑफ यूनिट का टाइटल पेज बनाया हुआ है और इस तरह मैंने इसको डिफाइन किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट द वर्ड बैंक। इस तरह आपको लिखना है, वर्ड बैंक ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, पेज नंबर 54। इस तरह लिखना है, ब्लू और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। लेट्स रीड विथ मी द वर्ड्स। हेयर, एल्बो, ईयर, फिंगर, नोज, टीथ, टंग, नेक, हैंड, फीट। आई होप यू विल डू इट। ओके क्लास। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कॉपी का काम भी दिखा दिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी आपके बने हुए हैं और यू कैन लर्न मोर कि कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। यू विल गेट द वोकैबुलरी ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी। आई होप यू विल लर्न इट बाय हार्ट। इनको आपको याद करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। एज यूजुअल हमेशा हम आपको कहते हैं कि डायरी पे होमवर्क को नोट कीजिए। सो लुक एट द बोर्ड एंड नोट डाउन द डायरी इन योर होमवर्क डायरी, ठीक है। सो डू एक्सरसाइज ऑन पेज 53। बुक पे आपको जो एक्सरसाइज करने को दी गई है एंड कॉपी डाउन वर्ड बैंक इन योर नोटबुक। जो भी वर्ड बैंक आपको करने को दिया गया है पार्ट्स ऑफ बॉडी का, वो आपको कॉपी पे करना है। आई होप यू ऑल विल डू वेल। इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। दुआएं करते रहिए अल्लाह ताला से हमारे लिए भी और अपने लिए भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।